नमस्कार, आप देखना एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसून। हमेशा की तरह चर्चा करेंगे किसी बड़ी खबर पर और आज बड़ी खबर पर चर्चा करनी है। आज 5 फरवरी और 5 फरवरी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दिल्ली में भी आज वोटिंग हो रही है और दिल्ली में वोटिंग होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली मिल्कीपुर सीट पर भी आज उपचुनाव होना है। जब पहले उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे तब भी बड़ी अत्यधिक धांधली और तमाम तरह की हंगामे की खबरें सामने आई थी, यानी कि शांतिपूर्वक उपचुनाव वहां पर नहीं हुआ था। ना जाने किस किस पर आरोप लगे थे कि पुलिस वाले वोट नहीं डालने दे रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बीच में आकर बातचीत कर रहे हैं, वोटर आईडी चेक हो रही हैं और मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम चीजें हमने आपको दिखाई थी, आपके साथ साझा की थी कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव शांतिपूर्वक तरीके से नहीं हुए और परिणाम निकला कि बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से 9 सीटों पर उपचुनाव नहीं हुए थे। इसी वजह से मात्र 2 से 3 सीट समाजवादी के खाते में आकर गई थी। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आज दिल्ली में भी वोटिंग हो रही है और अच्छी खासी प्रतिशत में दिल्ली में वोट पड़ गया है, लेकिन बात हम मिल्कीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर करेंगे क्योंकि फिर से गड़बड़ी सामने आनी शुरू हो गई है। अवधेश प्रसाद सिंह ने एसडीएम पर आरोप लगाया है कि धांधली चल रही है, नंगा नाच कर रही है बीजेपी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अवधेश प्रसाद आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी मिल्कीपुर को अपने अंडर में करना चाहती है, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। आप सभी को पता है कि मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाती है और दबदबा समाजवादी पार्टी का वहां पर रहा है। हालांकि तमाम अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने कार्यकाल मिल्कीपुर सीट पर पूरे किए हैं, लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी पूरे जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगी थी तो दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, एक दूसरे को चोर बता रहे थे, ना जाने कितनी चीजें मिल्कीपुर की जनता के सामने रख रहे थे और बताने का प्रयास कर रहे थे कि कौन कितना सही और कौन कितना गलत। लेकिन फैसला जनता के हाथ में, आखिरी फैसला जनता सुनाती है कि क्या होगा। लेकिन इस तरीके की गड़बड़ी सामने आने के बाद क्या आप लोगों को लगता है कि इफेक्टिव होगा? अगर गड़बड़ी हो रही है तो किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा, ये तो आने वाली 8 तारीख बताएगी कि आखिर गड़बड़ी के बीच भी जनता ने अपना फैसला क्या सुना है। लेकिन देखिए, जब चुनाव होते हैं, चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, यानी कि जब मतदान होता है तो उम्मीद लगाई जाती है कि बहुत ही शांतिपूर्वक, ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों नहीं होता है। क्या सिर्फ निचले स्तर पर ही ये चल रहा है या फिर ऊंचे स्तर तक कोई आदेश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं या फिर पहले ही आगाह किया जाता है कि देखिए ऐसा ऐसा होना है? क्योंकि उत्तराखंड में निकाय चुनाव भी पिछले दिनों हमें देखने को मिले, उसमें भी जैसी जैसी गड़बड़ी सामने आई हमने आपको सब दिखाया कि क्या कुछ मतदान वाले दिन होता है। ऐसा ही मिल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव में हो रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सीट बताई जाती है, लेकिन ऐसी धांधली, ऐसा हंगामा, ऐसी गड़बड़ी होनी बेहद ही नींद देने के लिए उसके बाद भी हुई। आप अवधेश प्रसाद सिंह का यह बयान सुनिए कि किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद चर्चा करते हैं समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अतुल यादव जी के साथ कि क्या अगर गड़बड़ी हुई तो कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। ये धरती का, अयोध्या के जनपद का ये मिल्कीपुर चुनाव है। ये मेरे संसदीय क्षेत्र का भी है, क्योंकि और मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ जोधपुर मतदाताओं को, जिन्होंने मुझे अयोध्या जनपद की 54 लोकसभा सीट से सांसद बनाया और देश दुनिया में मेरी चर्चा और सम्मान बढ़ाया है। मैं देवतुल्य जनता को, देवतुल्य मतदाताओं को प्रणाम करता हूँ। प्रभु श्री राम को प्रणाम करता हूँ, उनकी कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माँ सरयू माई की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से ऐसी सीट जिसकी आज चर्चा हो रही। और उसी में आज मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, जो मेरे संसदीय क्षेत्र अयोध्या जनपद का क्षेत्र है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार दबाव डाल करके चुनाव को प्रभावित करने का और लोकतंत्र को हनन करने का चक्र रचा है। और आज जब मतदान हो रहा है 7 बजे से,
मुझे सूचना मिल रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पोलिंग से भगाया जा रहा है, डांटा जा रहा है। उदाहरण के लिए पालपुर है, पालपुर बहुत बड़ी पोलिंग है, 3 बूथ है, उसमें किसी भी एजेंट को रखने दे दिया, भगा दिया। इसी तरह तेजा की सिपाही है और जगह जगह माइनॉरिटी के जहां उनको रोका जा रहा है और रात में न जाने कितने कितने घरों को कार्यकर्ताओं को देखा गया और अगर ये कह दिया गया, उनके घर वालों ने कहा कि सारा खाने गए हैं तो कहा उसको बुलाओ, नहीं तो हाथ पे तोड़ देंगे खाने पे। तो कम से कम 500 कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया है। और तमाम सवालों के साथ कितना नुकसान, किसको कितना फायदा, के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अतुल यादव जी जुड़ चुके हैं। अतुल यादव जी, फिर से मिल्कीपुर उपचुनाव में गड़बड़ी की खबरें सामने आई। अवधेश प्रसाद जी ने खुद बयान जारी करके कहा है कि बीजेपी ये जो कर रही है बहुत गलत कर रहे हैं, मिल्कीपुर को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। क्या कुछ आपका कहना है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हताशा और निराशा में है और वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए और मतदाता निर्भीक होकर के अपने मतदान का प्रयोग करें। भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, कोई कह रहा मैं 6 मत देके आ रहा हूं, और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ लोकतंत्र में मतदाता जो है वह अपना भय मुक्त होकर के मतदान करें। निर्वाचन आयोग जो कि हमारे देश की संवैधानिक संस्था है और लोगों को निर्वाचन आयोग पर विश्वास होता है कि वह निष्पक्ष मतदान करा करके अपनी मजबूती, लोकतंत्र की मजबूती को प्रदान करेंगे, जिससे वो अपने जनप्रतिनिधि जो चुने जा रहे हैं, अगर मतदाता किसी पार्टी को पसंद करता है तो वहां पर गड़बड़ी जैसी बातें आ रही हैं। हमारी पार्टी के द्वारा सुबह से शिकायतें की जा रही हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, हम सभी के द्वारा बातों को लगातार सुबह से उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के द्वारा अपनी जागरूक विपक्ष के तौर पर हमेशा कार्य किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी जो चाहती है कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और निष्पक्ष मतदान हो, और वहां पर हम बहुत मजबूत है मिल्कीपुर में। इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, वो हताशा और निराशा में है, तो वो पुलिस और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन अतुल जी, जब पहले उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, तब भी हमने देखा कि हालांकि परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया नहीं रही, बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं बाजी मार गई। मिल्कीपुर में क्या होने वाला है इस गड़बड़ी के बीच? मिल्कीपुर में जो समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व हमेशा मजबूती से चुनाव लड़ा रहा है और हमारे प्रत्याशी का जो है वो वहां पर जनता की पसंद है। हम विकास के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी हताशा कोई कार्य तो करती नहीं है, हताशा और निराशा है। अभी आपने देखा होगा महाकुंभ में इतनी बड़ी घटना घट गई और उन चीजों से भी उसने जो संख्या बता देती कि इतने हजार, इतने करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, वो मृतकों की संख्या बताने में भी इतनी देरी करी है, ये भी संदेह के घेरे में है। कितने लोग हताहत हैं उनका भी एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक दोबारा नहीं बताया गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन बिल्कुल फेल है और ये जनता को गुमराह करके सत्ता में नहीं आ सकते हैं। मिल्कीपुर की जनता बहुत समझदार है, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करके वहां पर हमारे प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी को भारी मतों से जिता करके सदन में भेजेगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन उनकी मंशा जनता पूरी नहीं करने वाली है। ठीक है अतुल यादव जी, अगर ये जो गड़बड़ी चल रही है, अगर इसमें समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाता है, हालांकि अभी कुछ भी हो सकता है, समय भी आया नहीं है, उसके बाद ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा? जिम्मेदार कौन होगा अगर समाजवादी पार्टी को नुकसान होता है तो? पहली बात तो समाजवादी पार्टी वहां भारी से भारी मतों से जीतेगी, लेकिन लोग जो निर्वाचन आयोग जिसकी जिम्मेदारी चुनाव को संपन्न कराने की होती है, अगर वो धृतराष्ट्र की भूमिका जैसी में आता है तो निर्वाचन आयोग पे प्रश्न उठेगा। जो हमारे द्वारा जो चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जो वहां कर्मचारी, जो निर्वाचन आयोग, जो कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी होता है, वो निर्वाचन जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, जिनकी ड्यूटी लगती है, चाहे पुलिस हो, चाहे उसमें प्रशासन हो, कोई भी हो, वो निर्वाचन आयोग के उसमें चला जाता है। तो किसकी जिम्मेदारी होती है? लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी तो निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष कार्य करे, और अगर कहीं से भी समाजवादी पार्टी के द्वारा
शिकायत की जा रही है तो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बड़ी बन जाती है कि उन पर संज्ञान ले और निष्पक्ष मतदान कराए। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके कहा है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि आप जरा देखिए क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए आप एक जिम्मेदार चैनल को चलाते हैं और हम जिम्मेदारी से कहते हैं कि हमारे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं इतनी कमजोर, भाजपा के सामने इतनी कमजोर पड़ गई हैं कि वो मुंह खोलने से भी बचने लग गई हैं, जिनकी जिम्मेदारियां देश के लोकतंत्र को बचाने की है। जो पार्टियां तो लोकतंत्र में आस्था रखती हैं, हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, हम संविधान में आस्था रखते हैं, और संवैधानिक संस्थाएं अगर इतनी कमजोर हो जाएंगी कि भाजपा के आगे, तो लोकतंत्र कहां बचने वाला है। ठीक है। धांधलियां, हंगामे या फिर गड़बड़ियां आखिर होती क्यों है? अतुल यादव जी, जब भी मतदान होता है हम देखते हैं कहीं ना कहीं घेरे में पार्टी आ जाती है, वो देखो कोई खाली बीजेपी नहीं है, तमाम आरोप पार्टियों पर लगता है। निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं होता है अतुल जी? देखिए, जो इस समय जब भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सत्ता में है, केंद्र में भी है, प्रदेश में है, तो जो उनका जो वो सत्ता में उन्होंने अगर कार्य किए होते, विकास के कार्य किए होते, विद्यालय बनवाए होते, यूनिवर्सिटियां खोली होती, जिनसे और युवाओं को रोजगार दिया होता, तो उन्हें ये कार्य नहीं करना पड़ता। यानी कि वो लोकतंत्र में आस्था रखते, यानी कि कहीं ना कहीं वो पुलिसिया तंत्र के माध्यम से, प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से चुनाव जीतने की जुगत में लग जाते हैं। समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, रोजगार की बात करती है, युवाओं के संदर्भ में हमेशा हमने संघर्ष किया, किसानों की बात करी, हमने किसानों को खाद नहीं मिल रही होती उसकी बातों को उठाया, हम सदन, सड़क से लेकर सदन तक की बात हमारे जो नेतागण है, विधायकगण है, सांसदगण है, सड़क से लेकर के संसद तक बात उठाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ धर्म की आड़ लेती है, और धर्म एक आस्था का विषय है। लेकिन पार्टी के द्वारा अगर विकास के कार्य किए गए होते तो विकास के मुद्दों पर वोट मांगती और उसे डरने की जरूरत नहीं होती। यानी कि उसने 8 साल के शासन काल में उत्तर प्रदेश में कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें पुलिसिया तंत्र का दुरुपयोग करना पड़ता है। लेकिन मिल्कीपुर की जनता का हम सम्मान करते हैं। मिल्कीपुर की जो सम्मानित जनता है, मतदाता है, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके सदन में भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक आईना दिखाएंगे कि लोकतंत्र बड़ा होता है, मतदाताओं का मत बड़ा होता है, वो निष्पक्ष मतदान करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके सदन में भेजेंगे। ठीक है अतुल जी, आखिरी सवाल है, कुछ शब्द अवधेश प्रसाद जी ने कहे, उन्होंने कहा है कि बीजेपी नंगा नाच मिल्कीपुर में इस वक्त कर रही है। क्या कुछ आपका कहना है? क्या इसमें वाकई वास्तविकता है? क्या ये सच्चाई है? क्या कुछ उनके शब्दों पर आपकी प्रतिक्रिया है? जब से सुबह से चुनाव प्रारंभ हुआ है तो समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व यानी विभिन्न नेताओं के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा और लगातार बातों को उठाया जा रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा संज्ञान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है वह लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। यानी कि पुलिसिया तंत्र कह लीजिए, प्रशासनिक तंत्र कह लीजिए, या निष्पक्ष मतदान जो निष्पक्ष मतदान होना चाहिए और निष्पक्ष मतदान के द्वारा लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। हमारा मानना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जो मतदाता निर्भीक होकर के और निष्पक्ष होकर के अपना मतदान करने जाए और मतदाताओं को भयभीत न किया जाए, और उनको जो ये लोकतंत्र में हम सबको आस्था होनी चाहिए, हमें अपने संविधान में आस्था होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मेहनत करी गई होती तो इस प्रकार की घटनाएं ना घटती, और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है, और समाजवादी पार्टी के आगे वो इतना डरी भयभीत है कि हम तो विपक्षी दल है, सब कुछ तंत्र के पास भी है, फिर भी उन्हें इस प्रकार का दुरुपयोग करना पड़ रहा है, तो खुद में ही स्वयं हारे हुए भारतीय जनता पार्टी हारी हुई है। ठीक है अतुल जी, बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए और तमाम बातें हमें मिल्कीपुर उपचुनाव के बारे में बताने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।